और अब बात करते हैं कृषि कानूनों की, जिसको लेकर एक तरफ आंदोलन जारी है तो दूसरी ओर लगातार बातचीत के लिए कोशिशें हो रही हैं। कृषि कानूनों को रद्द करवाने पर ही किसान अड़े हुए हैं। जी हां, किसानों ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि कानून रद्द से कम उनको कुछ भी मंजूर नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई भी बी प्लान नहीं है। केंद्र और किसानों के बीच अभी फिलहाल बात बनती हुई नजर नहीं आ रही। केंद्र सरकार को किसान संगठनों ने अपना जवाब तो भेज दिया है, लेकिन उस जवाब में ये कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार कोई ठोस प्रपोजल भेजे, ठोस प्रस्ताव बनाकर भेजे। इसके अलावा किसान संगठनों ने कहा कि एमएसपी के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हम सरकार से हमेशा बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार हमारे आंदोलन को बदनाम करने की बजाय हमें कोई ठोस प्रपोजल बनाकर भेजे। और इसके साथ ही किसानों ने एक बार फिर से ये साफ किया कि वो किसी तरह की संशोधन नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें संशोधन नहीं चाहिए बल्कि कानून रद्द चाहिए। रद्द से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। तो कल देश भर की किसान जथेबंदियों की जो मीटिंग हुई है, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया गया है। यानी कि अब सीधे सीधे फिर से जो गेंद है वो किसानों ने केंद्र के पाले में फेंक दी है। अब देखना होगा कि केंद्र कितनी जल्दी कोई जवाब देता है और कब ये डेडलॉक खत्म होगा और डायलॉग शुरू होगा। आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रदर्शनकारी किसान और किसान संगठन सरकार से वार्ता के लिए तैयार हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब खुले मन, खुले दिमाग और साफ नियत से इस वार्ता को आगे बढ़ाए। आपसे आग्रह है कि आप निरर्थक संशोधनों के खारिज प्रस्तावों को दोहराने की बजाय कोई ठोस प्रस्ताव लिखित रूप में भेजें, ताकि उसे एजेंडा बनाकर जल्द से जल्द वार्ता के सिलसिले को दोबारा शुरू किया जा सके। आखिरी लाइन दोबारा दोहरा देता हूं मैं, आपसे आग्रह है कि आप निरर्थक संशोधनों के खारिज प्रस्तावों को दोहराने की बजाय कोई ठोस प्रस्ताव लिखित रूप में भेजें, ताकि उसे एजेंडा बनाकर जल्द से जल्द वार्ता के सिलसिले को दोबारा शुरू किया जाए। सरकार अब भी इन 3 कानूनों को निरस्त करने के हमारे तर्क समझ नहीं पा रही है, क्योंकि चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि आप कह क्या रहे हो, हमें पता नहीं लग रहा। किसानों के प्रतिनिधियों ने 3 केंद्रीय कृषि अधिनियमों की नीतिगत दिशा, दृष्टिकोण, मूल उद्देश्यों और संवैधानिकता के संबंध में बुनियादी मुद्दों को उठाते हुए इन्हें निरस्त करने की मांग की है, लेकिन सरकार ने चालाकी से इन बुनियादी आपत्तियों को महज कुछ संशोधनों की मांग के रूप में पलट के पेश करना चाहिए। महाराष्ट्र का जत्था हमारा चल दिया, वो शायद कल या परसों दिल्ली पहुंच जाएगा बॉर्डर पे। गुजरात के किसान हमारे पहुंच चुके हैं, महाराष्ट्र के पहले मध्य प्रदेश का किसान हमारा आ चुका है, राजस्थान आ चुका है, तमिलनाडु का किसान हमारा आ चुका है, कर्नाटका का किसान आ चुका है। तो ऐसा नहीं है सरकार को नहीं पता, सरकार की इंटेलिजेंस है, काम करती है, पता है सरकार को, लेकिन वो देश के सामने एक ऐसी पिक्चर रखना चाहती है कि ये तो उत्तर भारत में भी कुछ राज्यों का आंदोलन है। पूरा राजस्थान वहां इकट्ठा हो गया, योगेंद्र जी वहां संभाले हुए मोर्चा NH8 पे, पूरा राजस्थान का किसान दिन प्रतिदिन तादाद बढ़ती जा रही है। और अगर हमारी अगली रणनीति और कोई है ही नहीं, हम तो डेमोक्रेटिक वे में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और जन समर्थन और जन दबाव बढ़ा रहे हैं। और फतेहाबाद में किसान दिवस पर किसान संगठनों ने किसान पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर हजारों की तादाद में किसानों ने मार्च किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बीजेपी विधायक दड़ूराम के कार्यालय पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। किसानों ने बीजेपी विधायक से किसानों के हक में आवाज बुलंद करने की मांग की, तो वहीं विधायक दड़ूराम ने कहा कि केंद्र की सरकार के कई मंत्री और यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री भी किसानों की समस्या का हल निकालने में जुटे हुए हैं और उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द 2 से 4 दिनों के अंदर ही किसानों की समस्या का हल निकालने की कोशिश करेगी। किसानों के आंदोलन को कुचलना चाहती है। किसान खट्टर की सरकार को कुचल देंगे। ये हम 23 को आज हमने फतेहाबाद से शुरुआत की है। हर विधायक के पास जाएंगे जो सरकार के साथ है। भी विधायक जी, आपको जब जनता से अपने वोट ली थी तो ये क्या था कि हम जनता के दुख सुख में खड़ेंगे। आज जनता के ऊपर दुख की घड़ी है, सरकार उसके खिलाफ खड़ी है, इसलिए खट्टर साहब को यहाँ से चलता करें और समर्थन वापस करें। सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे आप? जो बातें देखो, ऐसा नहीं किसानों की भारत सरकार की बातें चल रही हैं, उम्मीद है कोई ना कोई
इसका मसला हल निकलेगा 2-4 दिन में, ऐसा लग रहा है। ज्ञापन आपको सौंपा किसानों ने जी? हाँ सौंपा है। वैसे जैसे मैंने कहा ना, किसानों की मुख्यमंत्री के साथ भी, एग्रीकल्चर मंत्री साथ, मोदी जी के साथ बात चल रही है, अमित शाह जी के साथ। उम्मीद है कि 2-4 दिन में कुछ न कुछ रिजल्ट आएगा। तो हरियाणा में नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने चुनाव की बागडोर संभाल ली है। सोनीपत में धनखड़ ने कार्यकर्ताओं के साथ मैराथन मीटिंग की। 12 जगहों पर कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा की गई और उनका हौसला बढ़ाया गया। ओपी धनखड़ ने नगर निगम चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया, तो वहीं किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार लगातार बातचीत करने में जुटी हुई है और संवाद से ही मसले का हल निकलेगा। सरकार किसानों की मांगे मानने के लिए तैयार है। बड़ा जोश है, कार्यकर्ता चाव में है। हमने बहुत स्वच्छ छवि का उम्मीदवार, अच्छी छवि का उम्मीदवार यहाँ मेयर पद के लिए दिया है ललित बत्रा जी को, और पार्षद की जो टीम है वो भी बहुत अच्छी दी है। और मुझे लगता है कि सोनीपत शहर जैसे उसकी आत्मा है, जैसे उसकी सोच है, सोनीपत शहर की जैसी हाई वैल्यूज हैं, उसके हिसाब से ललित बत्रा जी को वो भारी मतों से यहाँ विजयी बनाएंगे और बीजेपी के पार्षदों की, जेजेपी की जो पार्षदों की टीम है उसको भी विजयी बनाकर भेजेंगे।